शांति। बाबा तो हमें सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आए हैं और संतुष्टता को सर्वगुणों का राजा भी कहते हैं। अभी पिछले रविवार को जो मुरली चली उसमें बाबा ने संतुष्टता के लिए अनेक टाइटल दिए हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का खजाना है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो ऐसे विशेषताओं से संपन्न ये गुण जब हमारे जीवन में आ जाता है तो अन्य गुणों को ये स्वतः ही लाता है। एक गुण का दूसरे गुण से संबंध है। भक्ति में भी हम सुनते हैं कि जिन्होंने भी भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जो परम भक्त हुए, उन्होंने इस गुण को बहुत महत्व दिया। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। तो उन्होंने सब त्याग किया, सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया और जितना मिला उसमें संतुष्ट रहे, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो हम हिस्ट्री में सुनते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने महलों का त्याग किया, राजाई कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए और भिक्षा लेकर के जो भिक्षा में मिलता था उसे वो स्वीकार करते थे। ऐसे ही महावीर स्वामी भी राजाई कुल में पैदा हुए, लेकिन ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए वही सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया। तो बाबा हमें संतुष्टता के लिए इतना कष्ट तो नहीं देते हैं कि हम सभी कुछ संसार में जो भौतिक प्राप्तियां हैं उनको हम त्याग दें तभी हमें ईश्वरीय सुख मिलेगा। वास्तव में ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति का आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है। ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है। एक संतुष्ट वो व्यक्ति होता है जिसे सर्व प्राप्तियां हैं, जो भरपूर है, संपन्न है। जैसे आपने खाना खा लिया, खाने के बाद पेट भरा हुआ है तो तृप्त होते हैं, और उस समय अगर कोई फिर से खाना लेकर हमारे सामने आ जाए तो हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो पेट भरा हुआ है, अभी नहीं खाएंगे। तो वो है भरपूरता, माना अब नहीं चाहिए क्योंकि इतना भरपूर है कि इससे अधिक की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो ब्राह्मण जीवन की संतुष्टता का आधार है वो भरपूरता है कि बाबा ने हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बनाया, जिसके लिए कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, या अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। देवताओं के जीवन की बात नहीं, देवताओं के जीवन में तो है ही है सर्व प्राप्तियां, वहां तो संपन्न है ही, लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं। और बाबा कहता है कि बाबा ने सभी बच्चों को, चाहे बाबा का कोई भी बच्चा है, नया है पुराना है, सभी को एक ही जैसा दिया है, एक ही के द्वारा मिला है, एक ही समय मिला है। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया कि इसको तो 10 दिया है, 10 लाख दिया है और इसको
1 करोड़ दिया है, ऐसा अंतर भी नहीं, क्योंकि बाबा के खजाने तो अखुट हैं और इतने भरपूर हैं कि विश्व की सब आत्माएं भी अगर लेना चाहें तो भी उसमें कमी नहीं पड़ेगी। तो बाबा के बच्चे तो वैसे ही बहुत कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। लेकिन अंतर क्या आ जाता है कि देने वाला तो सागर के समान है, लेकिन लेने वाले उसको कितना लेते हैं। तो प्राप्तियां बेहद की हैं। बाबा कहता है इतनी बेहद की प्राप्तियां हैं बच्चों की कि आप तो क्या, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। बाबा उसको कहता है कि जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, वो तो क्या, उनके जो भक्त होंगे और उनके भक्तों की भी वंशावली, क्योंकि सभी देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं ना, तो सभी के भक्त भी हैं। तो वो भक्त नहीं, उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार से अनेक जन्मों तक चलते रहेंगे। इतनी बेहद की प्राप्ति है, लेकिन कहाँ कहाँ उसको हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। और जो प्राप्तियां हुई हैं उनके स्मृति में नहीं रहते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। अब खजाना तो है हमारे पास, कईयों के पास होता है, स्थूल धन होता है, बहुत होता है, लेकिन कंजूस होते हैं, यूज नहीं करते उसको। तो क्या वो धन उनको सुख देगा? इतना भी धन बैंक में रखा है, लेकिन अगर उसको यूज नहीं कर रहे तो यहाँ भी खजाने तो बहुत मिले हैं बाबा से। ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, संकल्प का खजाना है। और ये प्राप्तियां हमें सतयुग में पद्मा पदम पति बनाने वाली है। जो वर्तमान समय इन खजानों को हम यूज करते हैं, वही आने वाले 21 जन्मों तक हमें तन मन धन संबंध सभी प्रकार के भाग्य का पूर्ण अनुभव कराएंगे, संपन्नता का अनुभव कराएंगे। लेकिन जब हम हद की प्राप्तियों में जाते हैं, हद की प्राप्ति माना इस संसार की छोटी छोटी प्राप्तियों में उलझ जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाबा कहता है सेवा में भी हद डाल देते हैं, यानी सेवा में भी स्वार्थ में आ जाते हैं कि हम बाबा की सेवा करेंगे। जैसे भक्ति में करते हैं ना, भगवान के सामने जाते हैं तो कोई ना कोई इच्छा लेकर के जाते हैं। भगवान के लिए कुछ ईश्वर अर्थ दान भी करेंगे तो भगवान मेरा ये काम कर देगा तो हम इतना ईश्वर अर्थ कर देंगे। यहाँ भी बाबा के बच्चे भी कई बार ऐसे हद की इच्छाएं लेकर के जब जाते हैं, तो फिर ये इच्छाएं इस तरह की हैं कि एक इच्छा पूरी होती है और फिर दूसरी शुरू हो जाती है, 1 में 10 शुरू हो जाती है, तो असंतुष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे ही कर्मों के कारण वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो असंतुष्टता का अनुभव होता है। फिर सोचते हैं बाबा से, बाबा तो भगवान है, हाँ उसने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की। तो जो संतुष्ट आत्माएं हैं, बाबा कहता है वो बाप से, वो ड्रामा से, वो स्वयं से और सर्व से संतुष्ट होंगे और सदा संतुष्ट होंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में संतुष्ट हो सकता है ऐसा। अभी हम भाई जी से भी सुन रहे थे, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ, ये उतार चढ़ाव तो जीवन में आने ही हैं। बाबा तो कभी नहीं कहता कि बाबा के बन गए तो परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी, बल्कि माया को और ही छुट्टी है कि अच्छी तरह से इनका पेपर लो। तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में भी हम संतुष्ट और प्रसन्न रहें,
वो तब होगा जब हम प्रश्न चित्त नहीं होते। ये परिस्थिति क्यों आई, इस ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये विघ्न क्यों आया, हाँ ये ऐसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम क्यों क्या में चले गए तो हम छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। और बाबा कहता है ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को समझो कि बेहद की स्क्रीन पर जैसे कार्टून शो चल रहा है। तो जो कार्टून शो देखते हैं ना, उनको वो कार्टून शो देखने में और ही एंटरटेनमेंट होता है। होता सब कुछ है उसके अंदर, सब तरह का वो दिखाते हैं, मर रहा है, हार रहा है, भाग रहा है, उसको कोई खा रहा है, लेकिन देखने वाले क्या करते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं। तो ये भी तो बेहद का ड्रामा है ना। इस ड्रामा में इस तरह के सभी सीन धुंधे हुए हैं और हमें साक्षी होकर के उस परिस्थिति को देखना है। तो कैसी भी परिस्थिति है, चाहे वो दुख उत्पन्न करने वाली है और चाहे वो हमें सुख देने वाली है, ऐसे ही ड्रामा में कैसा भी हमारा पार्ट हमें मिला है, कई बार अपने पार्ट को लेकर के असंतुष्ट होते हैं। यही पार्ट और हर 5000 साल के बाद क्या यही पार्ट बजाना पड़ेगा, यही रिपीट होने वाला है। फिर और भी असंतुष्ट होते हैं, फिर कई बार दूसरों के पार्ट को देखते हैं, फिर उससे कंपैरिजन कर लेते हैं, उनसे कई बार कंपटीशन में भी आ जाते हैं, तो फिर असंतुष्ट होते हैं। बाबा कहता है कि ड्रामा में हमें जो भी पार्ट मिला है, ये इतने जन्मों के कर्म और प्रारब्ध का परिणाम है। जो भी पार्ट हमें मिला हुआ है, तो उस पार्ट में रहते हुए ही हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप गृहस्थ में रहते हैं तो आप संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते, और जो सेंटर पर समर्पित है, निमित्त है, वही संपूर्ण बन सकते हैं। लेकिन जो भी पार्ट मिला है उसमें रहते हुए संतुष्ट होकर के अपनी संपूर्ण स्थिति को हमें प्राप्त करना है। दूसरों के पार्ट को हमें नहीं देखना है, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। इस बेहद ड्रामा में सब वैरायटी आत्माएं हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक के संस्कार नहीं मिलते हैं दूसरे से, तो कभी भी व्यक्ति को भी दोष नहीं देंगे कि इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, या प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है। प्रकृति से असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का वायुमंडल भी आज तेजी से बदलता रहता है। कभी बहुत गर्मी होती है तो कभी बहुत ठंडी होती है, कभी असमय बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए, उस समय तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो प्रकृति से असंतुष्ट हो जाना, या फिर शरीर का कर्म भोग आ जाता है, और वो कर्म भोग भी इस तरह से आते हैं कि एक बीमारी अभी ठीक हुई नहीं, उसके पहले दूसरी बीमारी शुरू हो गई। बार बार सामना करने आता रहता है शरीर का कर्म भोग भी, या जो स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है वो भी बार बार हमारे सामने आती रहती है, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है। तो बार बार उसको देखते हैं, उसके संपर्क में आते हैं तो असंतुष्ट होते रहते हैं। अगर संतुष्टता का गुण हम में धारण है तो ये कोई भी स्थिति हो, सदा ही निर्दोष अनिस्वार्थ दृष्टिवृत्ति वाले हों, कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सब होना ही है और इन सब के होते हुए ही हमें संतुष्ट और प्रसन्न रहना है। यही ज्ञान की उपलब्धि है। नहीं तो दुनिया वाले भी वो भी इसी तरह से आचरण करते हैं, और अगर हमने भी इसी तरह से आचरण किया तो फिर इसको ज्ञान की उपलब्धि या ज्ञान की सिद्धि, तो ज्ञान योग की सिद्धि तो नहीं कहेंगे। तो फिर कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे,
चाहे ड्रामा में मेरा जो भी पार्ट है, ऐसे भी नहीं कि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ही ऐसा बनाया है, ऐसे भी नहीं कि बाबा के ऊपर हम दोष रख रहे हैं। प्रकृति का भी जो भी वायुमंडल है और मेरे शरीर का कर्म भोग कैसा भी है, भले बार बार आता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट और प्रसन्न रहना। और उसका आधार है सदा बेहद की प्राप्ति के स्मृति स्वरूप रहना। कौन मिला है? स्वयं भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया। जो पाना था वो हमने पा लिया है। तो फिर हम ये जो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, इसका हम अनुभव कर पाते हैं। तो जीवन में स्थूल प्राप्तियां होती हैं और सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। स्थूल प्राप्ति में जैसे कहा तंदुरुस्ती है। जो व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है वो अपने शरीर से संतुष्ट होता है। दूसरी होती है संपत्ति की प्राप्ति, पर्याप्त धन हो हमारे जीवन में। और तीसरी होती है संबंधों की प्राप्ति, संबंधों में सुख हो, निस्वार्थ स्नेह हो, ये प्राप्ति, ये स्थूल प्राप्तियां हैं। और सूक्ष्म प्राप्तियां मनुष्य के जीवन की हैं कि नाम हो उसका सभी सम्मान करें, और कोई शान हो, कोई ऐसी पद पोजीशन हो जिसकी शान होती है। तो नाम मान शान जिसे हम कहते हैं, ये सूक्ष्म प्राप्तियां, सूक्ष्म इच्छाएं हर मनुष्य को होती हैं। अब जहां तक सेहत का सवाल है, तो बाबा कहता है कि आत्मा तंदुरुस्त है, मन तंदुरुस्त है, मन स्वस्थ है ब्राह्मण जीवन में। शरीर का हिसाब किताब तो आएगा ही, क्योंकि हर एक को अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो बीमारी आ सकती है, नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी को हम सूली से कांटे का अनुभव कर सकते हैं अगर मन स्वस्थ है। जैसे आज डॉक्टर कहते हैं कि आज की जो 70% बीमारियां हैं वो तनाव से होती हैं, चिंता से होती हैं, भय से होती हैं। और हम सब का चिंता फिक्र बाबा ने दूर कर दिया। हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो अगर हम बेफिक्र हैं तो इन बीमारियों से तो हम अपने आप बच गए। और जो उसके अलावा थोड़ी बहुत बीमारियां होती हैं, अगर मन स्वस्थ है तो कर्म भोग को हम कर्म योग से चुकतू करते हैं। यानी बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। कई लोग छोटी छोटी बीमारी को बड़ा बना लेते हैं, बार बार बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, सिर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, टांग में दर्द हो गया। फिर खुद ही नहीं सोचेंगे लेकिन उसका वर्णन भी करेंगे। 2-4 लोग जो भी सामने आएंगे उनको सुनाते रहेंगे। तो बीमारी को बढ़ा लेते हैं। बार बार बीमारी का चिंतन हमें बीमारी कॉन्शियस बना देता है। तो उसका वर्णन भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है। चिंतन किसका करना है? स्वास्थ्य का चिंतन करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन से शांत हूँ। और जब हम ये संकल्प अपने मन को देते हैं तो बाबा की भी दुआएं हमें मिलती हैं, क्योंकि बाबा के श्रीमत अनुसार हम मन को चला रहे हैं। तो वो रूहानी शक्ति जो इकट्ठी होती है उससे वो दर्द भी कम महसूस होता है। और जल्दी थोड़ा बहुत जो भी दवाई हमें लेनी है, बाबा तो हमें मना नहीं करते हैं कि हमें दवाई नहीं लेना है। बाबा कहता है ये कलयुगी फ्रूट है। जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी पैथी हैं वो कलयुग के सीजन का फल है। जो भी पैथी आपको सूट करती है वो पैथी से इलाज करा लो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से मन की तंदुरुस्ती से तन की तंदुरुस्ती भी हम सहज अनुभव कर सकते हैं। और फिर 21 जन्मों में देवताई जीवन में तो लंबी आयु है, स्वस्थ तन है, सुंदर तन है, वो तो प्राप्ति है ही है। फिर जहां तक धन की बात आती है तो दुनिया में
लोगों को स्थूल धन आवश्यक तो है, धन को बाबा माया तो नहीं कहता है। दुनिया में तो भक्ति में लोग धन को माया भी कहते रहे, लेकिन बाबा ने कहा कि धन हमारे जीवन की आवश्यकता है, धन सुख देता है, लेकिन कितना धन होना चाहिए? जितना हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी हो जाए। अगर बहुत अधिक धनवान बनने की बात सोचेंगे, इसीलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में लखपति करोड़पति, लखपति तो आजकल कॉमन बात है, लखपति तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन करोड़पति हो जाए और उससे आगे हो जाए वो बाबा नहीं बनाएगा, क्योंकि साहूकार होते ही माया अपना बना लेगी। इसीलिए साहूकार जो है वो इतना ज्ञान में नहीं आते हैं। कई बार मुरलियों में बाबा कहता है कि साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। तो आवश्यकता पूरी करने की गारंटी बाबा देता है, और हम ये सब बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि जो आवश्यकता होती है अपने आप बिना संकल्प किए वो प्राप्तियां हमें हो जाती। लेकिन स्थूल धन के साथ साथ जो आवश्यक है वो है अविनाशी ज्ञान धन। दुनिया में भी कोई कितना संपत्तिवान है, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, अगर उसके जीवन में गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है, तो धन होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसमें चाहिए में के फेर में उनकी बुद्धि रहती है। जैसे कहानी आती है कि एक बार एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले के पास ही कुछ मजदूर लोग रहते थे। तो रोज का रोज काम करते थे, जैसे उनको दिहाड़ी मिलती है, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, हैंड टू माउथ जिसको कहते हैं, और तो धनवान था, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता था, वो सुख नहीं था जीवन में। और उसकी पत्नी देखती थी कि ये हमारे पास में जो मजदूर रहता है, रोज इनके घर में हलवा बनता है, कितने खुश रहते हैं ये, जरा थोड़ा कमाते हैं और इतना खुश रहते हैं। तो उसने अपने पति को कहा कि क्या फायदा है, इतना धन है हमारे पास लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, और ये रोज का रोज कमाते हैं और फिर भी इतना खुश रहते हैं। तो उसने कहा उनको कि ये अभी 99 के फेर में नहीं है, इसीलिए ये इतना खुश रहते हैं। तो पत्नी ने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि उसका मतलब मैं समझाता हूँ। उन्होंने 99 रुपए एक थैली में डाले और अपनी पत्नी को दिए। कहा जब वो मजदूरी करने कल चले जाएंगे तो ये 99 रुपए तुम उनकी झोंपड़ी में छोड़कर आ जाना। ने कहा ठीक है। वो लेके गई और दूसरे दिन उसने वो 99 रुपए उनकी झोंपड़ी में छोड़ दिए। और जब वो मजदूरी करके वापस आए उस दिन, तो देखा एक पोटली पड़ी है, खोला तो उसमें 99 रुपए थे। तो उन्होंने सोचा 99 है, 100 क्यों नहीं है, 1 रुपया कम है 100 में। तो दिमाग चला कि 100 हो जाने चाहिए, तो थोड़ा मेहनत करके 1 रुपया और ज्यादा कमाएंगे और इसको 100 कर लेंगे। भगवान ने हमको ये 99 रुपए दिए हैं और हम इसे 100 कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि अगले दिन उन्होंने थोड़ी और मेहनत की और उसको 100 बनाया। अब जब 100 बनाया तो और 100 कमा लेते हैं, 100 हाथ में आ गए तो कितनी खुशी हो रही है, और 100 आएंगे। तो अब उनकी बुद्धि किसमें लगने लगी कि इस 100 को और 100 कैसे बनाएं, फिर उस 100 में और 100 कैसे जोड़ें। तो इसी की जब चिंता में मन रहने लगा तो देखने में आया कि जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती थी हर दिन, थोड़े दिनों के बाद वो खुशी गायब हो गई। अब वो चिंता नजर आती थी कि अब वो 100 दूसरे 100 में कैसे बदल जाए। तो माना 99 के फेर में जैसे ही उनकी बुद्धि गई। तो दुनिया में भी अगर दुनिया वालों जैसी इच्छाएं हम बाबा के बच्चे भी रखते हैं, अच्छा मकान हो जाए, बाबा अच्छा घर हो, फिर एक कार भी हो जाए, या जो भी आज के साधन हैं, मोबाइल हैं कई प्रकार के, और भी जो भी नए नए साधन निकलते हैं, उन साधनों की इच्छा में हमारा मन जाता है। ये सब संसारिक इच्छाएं, हद की इच्छाएं कहते हैं। तो बाबा कहता है कि है तो मना नहीं है बाबा की,
हमारे पास पहले से ही इतना है कि मकान भी है, गाड़ी भी है, सब साधन भी हैं, तो उसे हम यूज करें। यूज भी कैसे करें? जो हमारी साधना को भंग नहीं करे। साधन हमारी साधना या बाबा से हमारे योग को नहीं तोड़े। अनासक्त भाव से, ट्रस्टी भाव से ही हमें उनका प्रयोग करना है। और अगर नहीं है तो जिस हाल में हम हैं उसमें ही राजी हैं। कई बार बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि कार तो क्या, आपको तो कारों का खजाना मिल गया है, उसके आगे कार क्या बड़ी बात है। तो है तो यूज करना है, और नहीं तो उसके पीछे कि उसको हम कमाएं, इतना धन कमाएं, फिर उसमें इतना समय लगाएं कि हमें अपने पुरुषार्थ का समय ही नहीं है। जो अविनाशी प्राप्तियां हमें भगवान से हो रही हैं वो अनुभव करने के लिए हमारे पास वो टाइम ही नहीं है। हम योग ही नहीं लगा सकते, हम समय से मुरली ही नहीं सुन सकते, वो अविनाशी कमाई से ही हम वंचित हो रहे हैं। तो विनाशी चीजों के पीछे अपनी अविनाशी कमाई को नहीं छोड़ना है। कई बार तो बाबा यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त है, इतना धन है कि आपको लगता है कि बिना कमाए भी हम आराम से जब तक जिएंगे तब तक खा सकते हैं, तो फिर उसमें समय देने की जरूरत ही नहीं है। अपने समय को ज्ञान, योग, सेवा में लगा दो और अपना अविनाशी भाग्य जमा करो। तो इन हद की इच्छाओं के पीछे नहीं जाना है। बाकी दाल रोटी की गारंटी तो बाबा देता है ब्राह्मणों को कि जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनको दाल रोटी बाबा अंत तक भी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि हम आलसी होकर के बैठ जाएं। बाबा कहते हैं आलस से अलबेलेपन वालों को नहीं खिलाएगा, लेकिन खिलाएगा बाबा। जो बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनको अवश्य दाल रोटी मिलती रहेगी। तो धन की भी प्राप्ति हो गई कि जितना इस जन्म में हमें धन चाहिए वो आवश्यकताएं हमारी पूरी हो ही रही हैं। उससे ज्यादा में हमें जाना नहीं, क्योंकि ज्यादा में जाएंगे तो माया अपना चांस लेना नहीं छोड़ेगी। जैसे अभी मुरली थी संतुष्टता की, सीता के लिए बाबा ने कहा, तो सीता का क्या कारण बना? रावण की शोक वाटिका में जाने का कारण क्या बना? सोने का हिरण। उसको सोने का हिरण दिखाई दिया, उसके पीछे बुद्धि गई कि सोने का हिरण लेकर के आओ मेरे लिए, और वो सोने के हिरण के कारण लक्ष्मण को जाना पड़ा। उसने जो लकीर खींची, फिर माया को परख भी नहीं सकी। एक तो थोड़ा लोभ आ गया, और फिर उसके बाद जब रावण वेश बदल करके आया तो माया किस रूप में मेरे सामने आ गई वो परखने की शक्ति भी नहीं रही, और जो मर्यादा की लकीर थी उस मर्यादा की लकीर को पार कर लिया और फिर रावण की जेल में। तो यहाँ भी ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए कई बार सोने के हिरण के रूप में या सोने की जंजीरों के रूप में माया का रूप, रॉयल रूप लेकर के आ जाती हैं, और उसमें अगर हम परख नहीं पाए फिर हम असंतुष्ट हो जाते हैं। बाबा कहता है ये परछाई के समान है। इन इच्छाओं के पीछे जाएंगे तो जैसे कि परछाई को पकड़ना है। परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है, वो और ही आगे जाती है। लेकिन सही तरीका क्या है? रोशनी की तरफ मुंह कर दो तो परछाई अपने आप पीछे आने लगेगी। तो यहाँ भी ज्ञान सूर्य के साथ अगर हमारा बुद्धि योग है तो फिर अपने आप ये जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जाएंगी। सोचने की भी जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। विद्या ही नहीं कि ये इच्छा होती क्या है। और फिर संबंधों की प्राप्ति में सर्व संबंध बाबा से हमारे हैं, एक भी संबंध की कमी नहीं। मनुष्य जीवन में तो कोई ना कोई संबंध की कमी होती है। किसी को माँ नहीं होते, किसी को पिता नहीं होता, किसी को भाई नहीं होता, किसी को बहन नहीं होती, हाँ जो भी, तो वो उस संबंध की कमी को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। लेकिन
बाबा से तो हम जो संबंध चाहें, जब चाहें, जिस समय चाहें। इंसानों के संबंध तो फिर भी उनकी सीमा है कि वो हर समय हमारे लिए हाजिर नहीं रह सकते। हम जिस समय चाहें वो हमारे लिए उपस्थित हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवान तो बस हमने दिल से पुकारा, मेरा बाबा आ जाओ, और हुजूर हाजिर हो जाता है। ऐसा संबंधी हमें मिला है, उस संबंधी की स्मृति है। और अगर बाबा की वो संबंधों की याद में हमारा मन रहता है, तो उन संबंधों के अनुभव से बाबा की याद सहज भी है हमारे लिए। हम जैसे निरंतर योगी हो जाते हैं। इसी के लिए भक्त कितना प्रयास करते हैं, गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमें शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, स्वयं अपने वरदानों से हमें रोज सजा रहे हैं। लेकिन जब हम मनुष्यों के संबंध में आते हैं, जीवन का आधार, संबंधों का आधार बाबा है, लेकिन बाबा के साथ साथ फिर लौकिक परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में भी हम संबंध में तो आ रहे हैं। और निश्चित है कि आत्माएं हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो स्वभाव संस्कार होते ही हैं, और दो मनुष्यों के संस्कार तो मिलते नहीं हैं। और यदि हम उनको देखने लगते हैं कि हम ये कहते हैं, ये मानते नहीं हैं, या ये इनको समझा दिया फिर भी ये गलती करते हैं, या ये झूठ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं और फिर सामने कुछ पीछे कुछ, यानी धोखा भी देते हैं, कुछ ऐसा मर्यादा के विपरीत कर्म करते हैं जो ज्ञान की मर्यादा नहीं है। ये हम जब दूसरों को देखने लग जाते हैं। बाबा ने क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, क्या सिखाया है? स्वयं का परिवर्तन, अपने आप को देखना है। जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों की शिकायत नहीं करनी है, उंगली दूसरों की ओर नहीं ले जानी है। लेकिन जब हम दूसरों को ज्यादा देखने लग जाते हैं, स्वदर्शन चक्र की बजाय परदर्शन चक्र घुमाने लगते हैं। घुमाना है स्वदर्शन चक्र, पर घूमने लगता है परदर्शन चक्र, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी दूसरों के स्वभाव संस्कार में नहीं जाना है। हरेक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। वो तब जब बाबा मेरा साथी है, साथी और साक्षी, सर्व संबंधों से बाबा ही मेरा है, बाकी सबसे हमारा सिर्फ सेवा का संबंध है। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मानो कोई आत्मा परवश है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, आप पर गुस्सा करते हैं, चलो 10 बार मैंने सहन कर लिया, ऐसे भी बोलते हैं। कितने बार मैं चुप रहूंगी, 20 बार हो गया मैं चुप रहती हूँ, और मैं चुप रहती हूँ तो मेरा ही फायदा उठाते हैं। ये समझते हैं ये कुछ कर ही नहीं सकती हैं, ये चुप रहती हैं तो उनके जो मन में आता है उसी तरह से मेरे से व्यवहार करते हैं। आखिर मैं कब तक सहन करूंगी, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक मरेंगे, ऐसे ही बोलते हैं कई बार। तो फिर हम किसकी आज्ञा से सहन कर रहे हैं? मानो अगर हमने सहन किया भी, किसी का स्वभाव संस्कार इतना कड़ा है भी, कोई है आत्मा ऐसी जो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे साथ ही रहते हैं, उन्हीं के सामने ये सहन करने की स्थिति आती है। जो दूर के संबंध हैं वो तो मिले और गए, उनसे हमें इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। तो सोचते हैं ना थोड़े समय की बात है, फिर तो ठीक है चले जाएंगे ये। लेकिन जो साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ इस तरह के जो हिसाब किताब होते हैं, कई बार वो हमें बहुत असंतुष्ट करते हैं। तो बाबा कहता है कि अगर 20 बार भी मुझे सहन करना पड़ता है, तो भी किसकी आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा है ना। और भगवान की आज्ञा से हमने सहन किया तो बाबा के दिल में हमारा स्थान है। और बाबा कहते हैं सहन करने वाले ही शहंशाह बनते।
वही ऊंच पद प्राप्त करते। तो हमने सहन किया माना उस आत्मा को सहयोग दिया। सहन करने का फिर ये मतलब नहीं कि बहुत व्यर्थ संकल्प मेरे मन में चलने लग जाए। मुख से तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मन में संकल्प चल रहे हैं। हाँ, इसने ऐसा कह दिया, मुझे ये ऐसा कैसे कह दिया, हाँ, कैसे इनकी हिम्मत होती है इस तरह से मेरे से बात करने की, जरा भी इनको मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है मानो। अगर मेरे व्यर्थ संकल्प भी बहुत चलते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा अब मुझे इनके साथ कैसे करना है, कैसे चलना है। थोड़ा थोड़ा मन में बदला लेने की भावना भी आ जाती है मानो। तो फिर इसको सहन करना नहीं कहेंगे। सहन करना माना उनकी बात का कोई प्रभाव मेरे ऊपर हुआ ही नहीं, जैसे एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने बाहर निकाल दिया उसको। और फिर भी हम उनके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, फिर भी हम उनके साथ मीठा व्यवहार करते हैं, सुख देने वाला व्यवहार करते हैं। वो उस आत्मा में परिवर्तन लाता है। और ऐसे बहुतों ने, बहुत जो भी बांधेली माताएं हैं, कई परिवारों में ऐसा होता है, अपने इस गुण से वो अपने पति को ज्ञान में ले आए, अपनी सास को ज्ञान में ले आए, क्योंकि उन्होंने देखा कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, कहाँ से मिला इनको, कौन सी शक्ति है जिससे इसके अंदर ये गुण आ गए। उससे प्रभावित हुए। कहते हैं हमारे जीवन के परिवर्तन से वो प्रभावित होते हैं, हमारे ज्ञान नहीं सुनेंगे। वो परिवार वालों को ज्ञान सुनाने जाएंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं, लेकिन आपका जीवन उनको दिखाना। तो परवश आत्मा के प्रति रहम दिल, क्षमा का भाव, देने का भाव, मैं हम कितना प्यार दे सकते हैं दे, वो मुझे करते हैं नहीं करते वो नहीं देखना है। वो सम्मान देते हैं नहीं देते, लेकिन मुझे देना है, क्योंकि हम देने वाले दाता के बच्चे हैं। वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो क्षमा का सागर है, उसके हम बच्चे हैं। और वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता, तो हम कैसे कर सकते? तो इस तरह से जब हम संबंधों में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तो हम अपने संबंधों में भी, लौकिक अलौकिक परिवार में भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को संतुष्ट भी करेंगे। और बाबा ने क्या कहा उस दिन संडे की मुरली में, कि जो संतुष्टता का गुण वाला है वो सदा ही सर्व का प्रिय होता है। उससे, क्योंकि वो प्रसन्न भी रहता है, जो संतुष्ट होगा वही प्रसन्न रहेगा, और वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, खुश रहता है, तो सब उसके समीप आना चाहते हैं, सभी उससे मिलना चाहते हैं, और उसे किसी से चांस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं ना ब्राह्मण जीवन में, तो सेवा का चांस मिले, मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, मुझे भी थोड़ा आगे रखा जाए, हाँ, हमको तो कभी पूछते ही नहीं है। तो उस आत्मा को स्वतः ही ये प्राप्तियां होती, उसे मांगना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही वो प्राप्ति हो जाती है। तो नाम की बात जैसे कहते हैं, तो नाम, बाबा कहता है आपको तो भगवान, आपका नाम कौन जपता है? भगवान याद करता है ना। भक्त भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन बाबा स्वयं बच्चों के नाम की माला जपता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके नाम की माला बाबा नहीं जपता हो। तो हमारा नाम कौन लेता है? स्वयं भगवान हमारा नाम ले रहा है। तो उस नाम को याद रखो। किसी मनुष्य आत्मा ने मेरा नाम लिया ना लिया इसमें नहीं जाओ। एक 95 में बाबा ने मुरली चलाई थी, उसमें बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाया था कि मानो आपने कोई सेवा की, बहुत मेहनत की, और आपकी मेहनत के फलस्वरूप ही वो रिजल्ट आया, उसका सफलता मिली, लेकिन आपका नाम नहीं लिया और दूसरे का नाम ले लिया, आपकी बजाय दूसरे का नाम आ गया। तो बाबा ने कहा कि आप राइट हो और वो रॉन्ग है। मानो जो निमित्त आत्मा है, जो भी है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, वो रॉन्ग है, आप राइट हो। तो अगर आपका नाम आना चाहिए, आप समझते हो कि आपका नाम आना चाहिए, नहीं आया, तो बाप के दिल पर पहले आपका नाम है और विजय माला में उस आत्मा से पहले आपका नाम हो। तो बस बाबा ने निश्चिंत कर दिया
कि यहाँ नाम गुप्त भी हो गया तो कोई बात नहीं, असली में जहां नाम चाहिए वहां तो नाम मिल ही रहा है, बाबा तो दे ही रहा है। तो भगवान ने जो हमें नाम दिया, और फिर दूसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण बने हो। आज तक भी ब्राह्मणों का कितना नाम है, जो नामधारी ब्राह्मण होते हैं दुनिया में, उस नाम से ही धन कमाते हैं। ब्राह्मणों को ही शुभ कार्य के लिए बुलाते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य होता है फिर उनको दान दक्षिणा भी मिलती है, जो भी है। तो किसके नाम से कमा रहे हैं? ब्राह्मण हैं, इसीलिए उस नाम से ही वो धन कमा रहे हैं, आज प्राप्तियां हो रही हैं उनको। तो आप तो सच्चे ब्राह्मण हो, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं हो, सच्चे ब्राह्मण हो। तो नाम ही कितना ऊंचा है आपका कि ब्राह्मण बन गए। फिर मान की बात के लिए बाबा ने कहा कि आज आपके जो जड़ चित्र हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, उनको लोग कितने सम्मान से देखते हैं, कितना मान देते हैं, और अगर अपने घर में भी रखते हैं तो उन मूर्तियों को बहुत सम्मान से, बहुत विधि पूर्वक, ऐसे ही साधारण रूप से मूर्तियों को नहीं रखा जाता है। तो जब जड़ चित्रों का भी इतना मान है तो जो चैतन्य है उनका तो मान है ही ना, तभी तो जड़ चित्रों को इतना मान है। और बाबा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। बाबा सिंगल पूज्य हैं, केवल निराकार रूप की पूजा होती है, लेकिन बच्चे डबल पूज्य हैं। साकार रूप की भी पूजा है और शालिग्राम रूप में भी निराकार रूप की भी पूजा है। तो भगवान ने जो सोमान दिए हैं, कितने सोमान की माला है, वो सोमान को अगर हम स्मृति में लाएंगे तो सोमान ही सम्मान दिलाता है। वो विधि भी बाबा ने बताई, उसमें 2 विधि हैं, एक तो सोमान में रहना है और दूसरा सम्मान देना है। अगर हम देते हैं तो हमें निश्चित सम्मान मिलेगा, लेकिन चाहिए नहीं, मुझे देना है, पहले मुझे देना है। तो इस विधि पूर्वक मान के भी अधिकारी बन जाते हैं। पर बाबा कहता है स्वमान अभिमान में नहीं बदले। अगर अभिमान का अंश है उसके अंदर, उसकी निशानी है अपमान महसूस होगा। किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे, ऐसा मुझे कह दिया। अगर मुझे फीलिंग आती है, उसकी महसूसता आती है, तो इसका मतलब अभिमान का अंश है। या फिर दूसरों से ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाएगी। थोड़ा भी अभिमान का अंश है तो दूसरों की उन्नति को नहीं देख सकते, दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, फिर उनके बारे में कोई ना कोई ग्लानि करेंगे, कोई ना कोई, जैसे कहा कोई जैसे आलोचना करते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये कैसे आगे बढ़ गए, वो भी हमें पता है, ये क्या क्या करते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं। तो पूरा पर चिंतन पर दर्शन में जल्दी चले जाते हैं। तो फिर बाबा कहता है अभिमान की निशानी अपने में चेक करनी है कि देह अभिमान का भी अगर अंश है तो भी स्वमान नहीं है। थोड़ा रौब भी रखते हैं जिसके अंदर अभिमान का अंश होता है, या फिर जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि बस तुरंत गुस्से में आ जाएंगे। इसके सूक्ष्म निशानियां हैं अभिमान का जो अंश होता है। और शान के लिए बाबा कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी शान होती है राज्य पद। कोई तख्त पर बैठता है तो वो पोजीशन शान की मानी जाती है। और आप बच्चे तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, स्वयं भगवान के दिल तख्त पर आप बच्चे हैं और भविष्य में राज्य तख्त नशीन होने वाले हैं। तो फिर कितना बड़ा शान है। तो नाम मान शान की भी कमी नहीं है। तो सभी प्राप्तियां जो हमें संगम युग पर हुई हैं, उन सभी प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप रहना है। जितना प्राप्तियों को स्मरण रखेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे, और जितना हद की प्राप्तियों में जाएंगे उतना मन असंतुष्ट होने लगेगा। तो हद की प्राप्तियों से इच्छा मात्रम अविद्या, और बेहद की प्राप्तियां जो बाबा ने हमें कराई हैं, चाहे वो स्थूल हैं चाहे वो सूक्ष्म हैं, उन प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बना। ऐसे नहीं कभी कभी याद कर लिया,
कि बाबा से हमें क्या मिला है, नहीं। रोज हर दिन बाबा से जो वरदान मिले हैं, जो ज्ञान के खजाने मिले हैं, इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान के स्मरण में रहो, सदा शुभ चिंतन में रहो, सदा शुभ चिंतक रहो। तो जितना जितना हम उस स्मृति में रहेंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और फिर बाबा कहता है संतुष्ट आत्माओं की जो झलक पलक है, उनका जो चेहरा है, वो चलन है, वो ही सेवा करता है। ज्ञान सुनाने की बात नहीं, लेकिन जो प्राप्ति स्वरूप चेहरा है, क्योंकि संतुष्टता का चेहरा माना पाया हुआ चेहरा, आपने कुछ प्राप्त किया है। त्याग वाला चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्राप्त किया हुआ प्राप्ति संपन्न चेहरा दिखाई देगा। तो वो आपका चेहरा चलन ही सेवा करता है। जो उसकी जैसे रॉयल आत्माएं होती हैं, बाबा कहते हैं दुनिया में भी जो रॉयल आत्माएं होती हैं, उनकी झलक फलक ही बताती है कि ये रॉयल आत्माएं हैं, ये भरपूर आत्माएं हैं, और उनकी आंख कहीं भी डूबती नहीं है। यानी भरपूर है तो है हमारे पास, हमें ये अब चाहिए ही नहीं, इतना है कि हम दे सकते हैं, चाहिए नहीं, दाता होते हैं बल्कि। तो ऐसा ही हम अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे कि हम भरपूर हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न हैं, और बाबा ने देवता बनाया है माना देने वाले दाता हैं। ओम शांति। गुलशन